तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था चेंजिंग फ्लाइंग स्टेप टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो जितना बार भी कोशिश करता वो नाकामयाब हो ही जा रहा था। और फिर वही पे डीन लुतियानहे भी आ जाता है और वो अपने साथ में एक बॉक्स लेकर आया था जो कि मिस मू ने चेंजिंग के लिए छोड़ दी थी, जिसमें कि कई सारे स्टार रिजर्व पिल के साथ साथ मिस मू की सिल्वर विंग्स भी मौजूद थी। डीन लुतियानहे चेंजिंग को इस सिल्वर विंग्स को यूज करने की तरीके के बारे में बताता है। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग चेंजिंग और डीन लुतियानहे को देखते हैं। चेंजिंग कहता है ये सिल्वर विंग्स लगता है काफी ज्यादा रेयर है, तो ये सुनते ही डीन लुतियानहे कहता है हाँ ये रेयर तो है, क्योंकि इसे क्रिएट करना कोई आम बात तो नहीं है। और तो और मूक इंग्लैंड ने तुम्हारी टैलेंट्स को देखते हुए तुम्हें चूज किया, क्या तुम दोनों के अंदर कोई कनेक्शन मौजूद है? तो ये सुनते ही चेंजिंग कहता है नहीं, हम दोनों के अंदर कोई इलू इलू वाली कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम काफी कम टाइम तक मिले हैं। तो डीन लुतियानहे चेंजिंग से कहता है उसकी टैलेंट की हिसाब से उसकी पोजीशन माउंट ताइजुआन के अंदर काफी हाई है और वो तो काफी सुंदर भी है, इस वजह से उसके पीछे लोंडो की लगना तो ये तो नॉर्मल बात है। और हाँ, तुम्हें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें और भी हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें उसकी बराबरी करने के लिए कम से कम माउंट ताइजुआन के अंदर कल्टीवेशन तो करना ही चाहिए। तो ये सुनते ही चेंजिंग कहते हैं हाँ डीन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द माउंट ताइजुआन के अंदर कल्टीवेशन कर पाऊँ। डीन कहते हैं अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है। और हाँ, मूक इंग्लैंड ने जो तुम्हें 24 रिजर्व पिल दिया है, इन पिल्स के साथ तुम काफी आसानी से सेकेंड सील को हासिल कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको पावरफुल बनना है तो ठरकपंथी जरा से भी नहीं चलेगी। और मैं भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं तुम्हें फ्लाइंग स्टेप टेक्निक को कैसे सीखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और डीन उसे इस टेक्निक के बारे में काफी आसानी से सिखा देता है। और फिर हमें चेंजिंग को घर के अंदर प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कंप्लीट करते हुए कहता है एक हाई लेवल की मार्शल आर्ट बस एक सील को क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। मैंने एंजियर वुड ड्रैगन इंपीरियल आर्ट, व्हाइट लाइट टाइगर कॉन्स्टेलेशन सील और सेलेस्टियल जॉक सेल्विंग मून स्पेल को सीखा है। मेरी एंजियर वुड ड्रैगन इंपीरियल आर्ट मेरी स्टार पावर को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है। और मेरी व्हाइट लाइट टाइगर शॉर्ट टेक्निक जो है वो किसी भी शॉर्ट टेक्निक की पावर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और इसके साथ साथ सेलेस्टियल स्टार सेलिंग डॉक मून स्पेल जो है वो स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने की काम आता है। तब तो मुझे सेलेस्टियल डॉक सेलिंग मून स्पेल का यूज करना चाहिए और वो इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है, जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हुए अपनी सेकेंड सील को हासिल कर लिया था। और वो इसके बाद क्रेडिट को इकट्ठा करने के लिए जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लैक सन पैलेस के अंदर उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे क्रेडिट के लिए मिशन को दिया जाता है, जहाँ पे एक सीनियर स्टूडेंट को बता रहा था कि आउटर मिशन के लिए 3 लेवल्स में डिवाइड है, जहाँ पे पहली लेवल पे खतरा थोड़ा कम होता है। इस लेवल की मिशंस को 1 या 2 सील की स्टूडेंट कर सकता है और सेकेंड लेवल की जो मिशन है उसमें खतरा थोड़ा ज्यादा है, इस मिशन को 3 या 4 सील की स्टूडेंट ही करती है। और थर्ड लेवल की जो मिशन है उसमें तो खतरा भर भर के है, इसमें 5 या 6 सील की स्टूडेंटों को भेजा जाता है। तो चेंजिंग सेकेंड लेवल की एक मिशन को सिलेक्ट करता है। इसे देखते ही एक एल्डर कहने लगता है इसके लिए पहले से ही एक टीम मौजूद है जिसमें कि 4 मेंबर मौजूद होते हैं, हर टीम में 5 मेंबर मौजूद होना चाहिए। तुम इस टीम के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, बट तुम्हें इसके लिए एक टेस्ट को देना होगा। अगर तुम इसमें क्वालिफाइड हो गए तो तुम इस मिशन के अंदर जा सकते हो। चेंजिंग भी इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो गया था और वो काफी आसानी से इस टेस्ट को भी पास कर लेता है। ये देखते ओ मास्टर चेंजिंग को इस मिशन की टोकन भी दे देता है और कहने लगता है तुम अपनी मिशन के हिसाब से सही टाइम पर पहुंच जाना। तुम्हारी टीम की लीडर है हान लिंगजियो जो कि 10 डायरेक्शन एकेडमी से है। चेंजिंग तो हान लिंगजियो को पहले से ही पहचानता था, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर मिशन पे जाने की दिन भी आ जाता है, जहाँ पे चेंजिंग मिशन के लिए अपने टीममेट से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पे हान लिंगजियो भी अपने टीममेट के साथ पहुँच गई थी। और हान लिंगजियो बाकी टीम मेंबर्स को चेंजिंग से इंट्रोडक्शन करने के लिए कहती है। बाकी मेंबर्स भी एक एक करके अपनी नाम कहने लगती है, जहाँ पे पहले लड़की की नाम लिन लुओशी थी जो 9 पैलेस एकेडमी से थी। और पहले लड़का का नाम काउ जियान था जो कि 7 स्टार एकेडमी से था। और सेकंड जो लड़का था उसकी नाम लियू यूनियन था जो कि 4 सिल्वर एकेडमी से था। चेंजिंग भी अपनी इंट्रोडक्शन फुल इज्जत से देता है। बाकी डिसाइपल हान लिंगजियो से कहने लगता है चेंजिंग तो एक न्यू डिसाइपल है, वो सेकंड लेवल की मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकता है, क्या उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है? तो
हान लिंगजियो कहती है हाँ वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो जी यूनताओ से भी बेस्ट है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। और फिर वो सभी वहाँ से ताइहुआंग माउंटेन के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उन लोगों को मिशन के हिसाब से ताइहुआंग माउंटेन से लैन स्टार ग्रास ढूंढ के लाना था। वो सभी इसके लिए निकल पड़ता है और फिर थोड़ी देर बाद हमें उन सभी को ताइहुआंग माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी स्टार बीस्ट के साथ वो सभी वहाँ पे पहुँच चुका था। नीचे उतरने के बाद हान लिंगजियो उन सब से कहती है ताइहुआंग माउंटेन के अंदर लैंड में काफी कम नंबर में ही बीस्ट मौजूद है, ज्यादातर बीस्ट तो अंडरग्राउंड में हाइड है। और इस बार हमारी मिशन ये है कि हमें एक बीस्ट नेस्ट के अंदर से लैन स्टार ग्रास हासिल करना है। जितनी ज्यादा हम लैन स्टार ग्रास को हासिल करेंगे हमारे लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, बट हमें सही सलामत रहना भी जरूरी है। और मैप को देखते हुए वो सभी बीस्ट नेस्ट की ओर जाने लगता है जहाँ पे वो थोड़ी ही देर में बीस्ट नेस्ट के सामने भी पहुँच गया था। हान लिंगजियो फिर से एक बार कहने लगती है मैं इस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी, वहाँ पे जाने की बात केयरफुल रहना, उसके साथ साथ अगर तुम्हारी सामना कोई पावरफुल बीस्ट से हो जाए तो उसके सामने डरते हुए कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, एक साथ उसकी सामना करना है। और तो और लैंड स्टार ग्रास को इकट्ठा करते समय ज्यादा दूर नहीं जाना है। और वो सभी उस बिजनेस के अंदर जाने लगता है और फिर हम उस बिजनेस के अंदर फेइकोंग के साथ साथ तुलिन को भी देखते हैं जहाँ पे तुलिन की नजर चैनजिंग के ऊपर पड़ गया था। ये देखते ही वो फेइकोंग से कहने लगता है ब्रदर फेइकोंग देखो हमारे सामने कौन है। ये सुनकर फेइकोंग भी चैनजिंग की तरफ देखता है तो दूसरा डिसाइपल कहने लगता है ये तो अच्छी बात हुई कि हम यहाँ पे चैनजिंग से मिल गए, हम हमारी बदला उससे जरूर से ले सकते हैं। बट एक दुख की बात तो यह है कि उसके साथ हान लिंगजियो मौजूद है। और फिर हान लिंगजियो की नजर भी फेइकोंग के ऊपर पड़ जाती है तो वो कहती है ये बेशरम यहाँ पे भी आ गया, ये यहाँ पे आने की बात चुप तो नहीं बैठने वाला है, जरूर से वो कोई ना कोई गड़बड़ी तो क्रिएट करेगा ही। चैनजिंग से कहती है ब्रदर चैनजिंग वो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर से करेगी, इस वजह से तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए जिससे तुम सुरक्षित रहोगे। तो ये सुनते चैनजिंग कहने लगता है मार्शल ब्रदर हान लिंगजियो हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। और चैनजिंग थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए कहने लगता है आपकी होते हुए मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। तो हान लिंगजियो कहते अरे 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 आपको ज्यादा मक्खन नहीं लगाना चाहिए, फिलहाल के लिए तुम केयरफुल रहना। और वो सभी आगे की ओर जाने लगता है और फिर हम लोग तुलिन और फेइकोंग को देखते हैं। तुलिन कहता है ब्रदर फेइकोंग क्या हम उन लोगों को ऐसे ही जाने देंगे? तो ये सुनती है फेइकोंग कहने लगता है उन लोगों को हम ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते, फिलहाल के लिए हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, जब हमें सही टाइम मिल जाएगा तो हम उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए यही पे ही रहने देंगे। यानी कि ये सभी मिलकर चैनजिंग को मारने वाला है। और फिर हम एक तालाब के अंदर कई सारे 3 आई टोड्स को देखते हैं जिन्हें हराकर चैनजिंग की टीम को लैंड स्टार ग्रास को हासिल करना था। हान लिंगजियो उन लोगों से कहने लगती है यहाँ पे जितने भी 1 सील और 2 सील की टोड्स मौजूद है उन्हें मैं चैनजिंग और लुओशी के ऊपर छोड़ रही हूँ। जियांग और आन युआंग यहाँ पे मौजूद 2 3 सील टोड्स को काफी आसानी से हरा सकते हैं और जहाँ तक बाकी टोड्स की बात है उन्हें मैं हरा दूंगी। और फिर वो सभी मिलकर उन बीस्ट को हराते हुए लैंड स्टार ग्रास के पास पहुँच जाते हैं। जहाँ पे पहुँचने के बाद हान लिंगजियो फिर से कहती है तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे मौजूद लैंड स्टार ग्रास को इकट्ठा करने लगो, इसकी क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा हम लोग उतना ही ज्यादा क्रेडिट को हासिल कर सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर सभी मिलकर वहाँ से लैंड स्टार ग्रास को इकट्ठा करने में लग जाता है। जहाँ पे इकट्ठा करते हुए हान लिंगजियो चैनजिंग से पूछती है तुम 2 महीने पहले इनर एकेडमी के अंदर एडमिशन हुए हो, इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर ही तुमने 2 सील हासिल कर लिया? तो चैनजिंग कहता है हाँ मैंने ऐसा कर लिया, कुछ ही टाइम पहले मैंने 2nd सील को हासिल किया बट फिर भी मुझे ये काफी ज्यादा स्लो लगता है। तो ये सुनते ही लुओशी कहती है क्या तुम्हें लगता है ये काफी ज्यादा स्लो है? बट ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो जियान फेयू से कम बोला जाए तो ये एक बेइज्जती होगी। और फिर आन युआन कहने लगता है सीनियर सिस्टर हान लिंगजियो हमें जितना लैंड स्टार ग्रास की जरूरत है उतना हमने हासिल कर लिया, क्या और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हमें दूसरी प्लेस पर जाना चाहिए? तो ये सुनते हान लिंगजियो भी कहने लगती है चलो तो फिर ठीक है, हम यहाँ पे पहले से ही अगर मौजूद है तो हमें और भी ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए। और फिर हम लोग उस पुल की दूसरी साइड में जियांग फेइकोंग को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखकर एक इविल स्माइल देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।